हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf। जो फोर्स गिवन है हमें 10 kgf है, F इक्वल्स टू 10 kgf। जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, तो हमें यहाँ पे केजीएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में, और इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि 1 kgf इक्वल होता है 9.8 न्यूटन के, जिसे हम राउंड ऑफ में 10 न्यूटन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो फोर्स इक्वल हो जाएगी 10 इंटू 10 100 न्यूटन। Calculate the work done by the force when the displacement is in the direction of force। तो पहला जो केस 1 है हमारा, उसमें बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल, और इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगा रही हूं तो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट भी क्या करे, इसी डायरेक्शन में मूव करे, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो। तो इस वाले केस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है F क्रॉस S। क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस वाले केस में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, दोनों के बीच का एंगल। वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ओपन होता है FS कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.5 मीटर। तो यहाँ पुट कर रही हूँ इंटू 0.5 इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू टेबल में 9th में आपने पढ़ा होगा, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पुट कर लेते हैं 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस 0 हो गया 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 50 जूल। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। वर्क क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पार्ट 2 में बोला है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। इस वाले केस में जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है ना? जैसे कि इंक्लाइन प्लेन, इसका ना इंक्लाइन प्लेन वाला केस है ये। अगर हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और उस पर अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। ये इंक्लाइन प्लेन वाला केस है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। ये वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और अगर इसमें प्रॉब्लम है डेरिवेशन में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आती है, तो कमेंट कर दें, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इस वाले केस में थीटा 60 डिग्री है, तो वर्क का अगेन फॉर्मूला होता है F क्रॉस S, जो कि ओपन होगा, वेक्टर प्रोडक्ट है FS कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 0.5 मीटर, और थीटा इस केस में 60 डिग्री है, तो कॉस 60। वैल्यूज पुट करके 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस 60, कॉस 60 हो गया हमारा 1/2। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, ये आ रहा है 25 जूल। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वर्क व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू दी फोर्स। थर्ड पार्ट में हमें जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कूली वाला एग्जांपल है, जैसे कूली है तो कूली ने अपने हेड पे अगर कोई लोड रखा हुआ है, तो जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लोड में, और जो वो डिस्प्लेस कर रहा है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन होगा अगेन F क्रॉस S, वैल्यूज इसको ओपन कर लेते हैं, FS कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स 100, डिस्प्लेसमेंट 0.5 और कॉस थीटा कॉस 90। टेबल से कॉस 90 की वैल्यू
0 हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 इंटू 0.5 इंटू 0। तो इस वाले केस में जो वर्क डन आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब फिजिकली तो वो वर्क कर रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसका जो वर्क है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg क्लाइंब्स अप द स्टेयर्स। तो मास गिवन है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at the height 8 मीटर। जो रूफ है उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है इन टाइम 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है हमें बॉडी पे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो इक्वल होती है वेट की। तो F इक्वल्स टू mg, वैल्यू पुट करते हैं, मास गिवन है 40 और g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करने, तो पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रही है 400 न्यूटन है। इन 5 सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कितना वर्क किया है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन जब भी वर्टिकली हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, तो जो हमारा वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है mg h, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 40 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 यूज करने को बोला है, और कितनी हाइट तक हमें उसको रेस करना है 8 मीटर तक। पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3200 जूल वर्क डन। इन पार्ट 3 हमें कैलकुलेट करना है पावर स्पेंट बाय द बॉय। कितनी पावर वो क्या करेगा स्पेंड करेगा। तो पावर इक्वल होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना वर्क कर रहा है कितने टाइम पे ना, गिवन टाइम में या 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू आई है हमारी 3200 और टाइम हमें गिवन था 5 सेकेंड। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और ये कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ रहा है 5640। 640 SI यूनिट होती है वॉट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ मैन स्पेंड्स 6.4 किलो जूल एनर्जी। जो एनर्जी है वो है 6.4 किलो जूल। 6.4 किलो जूल एनर्जी यूज कर रहे हैं। जो एनर्जी है उसकी SI यूनिट जूल होती है। तो हमें पता है 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल के। यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारी जो एनर्जी हो जाएगी 6.4 इंटू 1000, 6400 जूल। A man spends 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter। जो डिस्प्लेसमेंट है 64 मीटर है in the direction in which he applies force in 2.5 सेकेंड। टाइम है 2.5 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट क्या है along the direction of force है। हमें कैलकुलेट करना है फोर्स अप्लाइड। फर्स्ट केस में फोर्स अप्लाइड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एनर्जी गिवन है। एनर्जी और जो वर्क है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जो एनर्जी है हमारी वो क्या होगी यूटिलाइज होगी जब भी हम वर्क करेंगे। तो वर्क डन किसके एक्सपेंस पे होता है हमेशा एनर्जी के। तो जो एनर्जी है वही क्या हमारा वर्क डन है। तो W इक्वल हो गया 6400 जूल। तो यहाँ पे पहले पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें फोर्स फाइंड आउट करने को बोला है। हमें पता है वर्क इक्वल होता है F क्रॉस S। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, क्योंकि ओपन कर लेते हैं पहले FS कॉस थीटा, और यहाँ पे गिवन था कि जो डायरेक्शन है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वो सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ वर्क की वैल्यू पुट कर रही हूँ 6400। फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट है 64 और कॉस 0। कॉस 0 क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ पे 6400 इक्वल्स टू, यहाँ पे 64 अपॉन में लाए इक्वल्स टू F। तो F की वैल्यू हमारी आ रही है 100 न्यूटन। तो फोर्स कितनी यूज हो रही है 100 न्यूटन। 5 सेकेंड है, इसमें हमें पावर स्पेंड फाइंड आउट करना है इन HP। HP है हॉर्स पावर। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है पावर। तो सेकंड पार्ट में पावर फाइंड करनी है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं 6400
और टाइम है हमारा 2.5 सेकेंड। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 51280 तो पावर इक्वल आ जाएगी 202865256 वॉट। लेकिन हमें जो पावर है वो फाइंड आउट करनी है एचपी पे, हॉर्स पावर। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 नंबर में जनरली आता ही आता है। 1 एचपी 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वॉट के। ये याद होना चाहिए, 746 वॉट के इक्वल होती है। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पावर को। पावर इक्वल हो जाएगा 2560 डिवाइडेड बाय 746। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 3.43 HP।